अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर का मतलब होता है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी में, मतलब पूरे 9 मंथ में, मदर एज वेल एज फीटस की हेल्थ की केयर करना। अब पाकिस्तान में डिफरेंट कंपेन्स चलती हैं इसके बारे में, और हर BHU में जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वहाँ पे LHV है, मिडवाइफ है, किसी किसी में जो है वो MBBS डॉक्टर जो हैं वो भी होती हैं, मैक्सिमम में होती हैं। तो ये सारी केयर जो है वो फीमेल्स को प्रोवाइड करने के लिए होती हैं। अब बात ये है कि हमारी जो पब्लिक है उसमें इतनी अवेयरनेस आ नहीं रही। जो एजुकेटेड फैमिलीज़ होती हैं वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। वो जैसे ही कंसीव करती हैं वो फ़ौरन से अपने विजिट स्टार्ट कर देती हैं, डॉक्टर से अपने चेकअप करवाती हैं, टेस्ट करवाती हैं, स्कैन करवाती हैं। तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उनमें मदर की हेल्थ, फीटस की हेल्थ जो है वो इन द एंड बिल्कुल ठीक होती है। बट जो हमारी 60% पॉपुलेशन है वो इस चीज़ को इतना अहम समझती नहीं है। हमारी फीमेल्स क्या करती हैं कि जस्ट जैसे ही पीरियड मिस होते हैं जाके UPT करवा लिया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, 9 मंथ बस अपने अकॉर्डिंग चलता रहा। अगर तबीयत डाउन है तो हल्की फुल्की क्वैक से दवाई खा लेंगी, और बस जैसे ही फिर लेबर स्टार्ट होगी उस टाइम जाके डॉक्टर के पास जाएंगी या किसी भी मिडवाइफ के पास, LHV के पास जाएंगी। तब जाके जी पता चलेगा कि जी HB तो बहुत कम है, 7 ग्राम HB चल रही है या 8 ग्राम चल रही है, किसी की तो इससे भी कम होती है। या वहाँ जाके पता चलेगा प्लेसेंटा प्रीविया है, आपका तो नॉर्मल केस ही नहीं है। तो डिफरेंट ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि बुकिंग विजिट या फिर थ्रू आउट प्रेगनेंसी में टेस्ट ना होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट में इग्नोर होती रहती हैं, और जैसे ही मतलब कि प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है, लास्ट टाइम आता है डिलीवरी का, तो वो एक चीज़ बहुत बड़ी हुई हुई होती है, क्योंकि उसका प्रॉपर पहले कोई मैनेजमेंट नहीं हो रही होती। तो पाकिस्तान में जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है या स्टिल बर्थ है, मतलब डिलीवरी जो हुई है वो डेड बेबी की हुई है, या मतलब कि कोई कोई बच्चे होते हैं कि एट टाइम ऑफ डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग उनका प्रोसीजर चलता है, जिस वजह से वो डेथ हो जाती है, या ऐसी कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं कि वो विद इन वीक आफ्टर डिलीवरी जो है वो बेबी की डेथ हो जाती है। तो ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको ओवरकम करने के लिए पेशेंट की एजुकेशन और साथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे बनाने का मेन रीज़न ही यही है कि बताया जा सके कि एंटीनेटल केयर जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसके एम्स क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। एंटीनेटल केयर का जो मेन एम होता है वो होता है कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है मदर की एज वेल एज़ फीटस की जो है उसे मेंटेन करना बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन। मदर को एजुकेट करके उसके न्यूट्रिशन के बारे में, उसकी पर्सनल हाइजीन के बारे में और उसके बर्थिंग प्रोसीजर के बारे में जो है उसे एजुकेट करते हैं, और हम प्रमोट करते हैं मदर की और फीटस की हेल्थ को। इसके अलावा जो दूसरा इसका एम होता है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो फीमेल फेस कर रही है या फीटस फेस कर रहा है, दोनों में से किसी को भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल डिटेक्ट करना और उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ़ीमेल को ट्रीट करना। अब वो इश्यूज़ जो हैं वो मेडिकल भी हो सकते हैं, सर्जिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट करना, ताकि मदर की और फीटस की हेल्थ कंप्रोमाइज़ ना हो सके, और जितना ज़्यादा हो सके कोई भी मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी ना हो, मतलब कि डिज़ीज़ ओवरकम हो सके और जो डेथ रेट है वो कम से कम हो जाए। और एक और रीज़न होती है कि जी जो बर्थिंग प्रोसीजर है कि डिलीवरी वो सिज़ेरियन होनी है या फिर नॉर्मल होनी है, उस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया जाए मदर को, और उसे प्लान किया जाए अकॉर्डिंग टू मदर एंड फीटस हेल्थ। तो मेन रीज़न्स जो हैं उसके ये होती हैं। अब अगर कोई फ़ीमेल वो थ्रू आउट अपने पूरी प्रेगनेंसी में रिपीटेड टेस्ट करवा रही है, रिपीटेड उसके अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, रिपीटेड उसकी जो है असेसमेंट हो रही है, तो उसके जो चांसेस होते हैं मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी की तरफ जाने के वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मॉर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट, मॉर्बिडिटी मतलब होता है डिज़ीज़ हो जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं, बजाय उसके उस फीमेल के कि जो कि विज़िट्स कर ही नहीं रही है। अब विज़िट्स कैसे कैसे करने होते हैं, विज़िट्स जो हैं वो एट लीस्ट आपको 6 to 8 विज़िट करने चाहिए। फ़र्स्ट विज़िट आएगा कि जैसे ही आपने कंसीव किया है, आपको पता चला है, तो आप पहले 12 हफ़्तों के अंदर, मतलब पहले 3 महीने के अंदर अंदर बुकिंग विज़िट करवाएं, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, प्रेगनेंसी लोकेट हो जाएगी, साथ ही आपके बेसलाइन टेस्ट हो जाएंगे जिसमें
मेन आता है ब्लड ग्रुप कौन सा है, एचबी कितनी है, हेपेटाइटिस प्रोफाइल होती है, बीएसआर होता है, और बीएसआर मतलब शुगर टेस्ट होता है, और साथ में जो होता है वो यूरिन का टेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो होता है आपका 18 से 20 वीक जब आता है तो उसमें आपका एनॉमली स्कैन होता है। एनॉमली स्कैन का मतलब होता है बेबी का डिटेल अल्ट्रासाउंड हो जाता है, जिसमें बेबी की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक किसी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, एनेंसेफले है, कोई भी इश्यूज़ हैं, वो वाले बेबी के जो है वो सामने आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं डॉक्टर की इस डिलीवरी को, इस प्रेगनेंसी को प्रोसीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अगर ट्रीटमेंट मेडिकली हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, या फिर सर्जिकली, जो भी हो उस कॉम्प्लिकेशन जो उस इशू के अकॉर्डिंग होता है। अगर तो प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है, बेबी बिल्कुल ठीक है, फिर उसे जो है आगे प्रोसीड किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट विज़िट आपका 24 से 27 वीक पे होना चाहिए। अब जो है इमीडिएट इंजेक्शन होते हैं, एंटी टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन जो हैं वो लगते हैं डिफरेंट इंटरवल पे। अच्छा जी, साथ ही आपका स्कैन होगा जिसमें बेबी की सारी पोजीशन आ जाएगी, विद एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आ जाएगा। साथ ही मदर के जो है वो और डिफरेंट टेस्ट हो जाएंगे, जिसमें एचबी जो है वो 3 से 4 दफ़ा जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी में रिपीट होती है। देन आ जाएंगे जी जो इसके विज़िट आएंगे वो 32 वीक्स के दरमियान आएंगे, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। देन 34 वीक्स पे होते हैं, उधर डिफरेंट इंजेक्शंस लगते हैं, वो लगवाने होते हैं। देन आफ्टर 37 जो है वो होता है फॉर द प्लान ऑफ डिलीवरी। तो ये डिफरेंट इंटरवल पे एटलीस्ट आपको 6 to 8 विज़िट्स मस्ट करने चाहिए, जिसमें आपके रिपीटेड टेस्ट होंगे, रिपीटेड स्कैन होंगे, ताकि चीज़ें जो है वो रूल आउट होती रहें। अब ऐसा नहीं होता कि पहले 3 महीने जो हमने टेस्ट करवाए हैं जी बिल्कुल परफेक्ट ठीक आ गए हैं तो जी आगे कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। कुछ इश्यूज़ जो होते हैं पहले 3 महीने आते ही नहीं हैं, लेकिन लेटर ऑन से आगे जो है वो इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो इसीलिए रिपीटेड जो है वो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि मदर की और फीचर्स की हेल्थ जो है उसको इंश्योर किया जा सके। अब हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर की बेनिफिट्स की। अब थ्रू आउट प्रेगनेंसी में जी आपके प्रॉपर टेस्ट होते रहे, आपकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी रही है, आपकी हर चीज़ जो है वो विद इन कंट्रोल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिस्क होते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ होने के वो कम हो जाते हैं, प्री मैच्योर बर्थ जो होती है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, न्यूनेटल डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। अलॉन्ग विद मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है वो एज सुन एज़ पॉसिबल वो स्पॉट हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो शुरू हो जाता है। इन द एंड क्या होगा कि हेल्दी मदर है, हेल्दी बेबी आएगा। जब हेल्दी मदर हेल्दी बेबी आएगा तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी जो है वो सोसाइटी जो है वो कायम होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब आपके अपने बेनिफिट्स के लिए है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।